सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिनी हुई। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धिनी हुई। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धिनी हुई। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धिनी हुई। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। भक्ति विसारी राम की मानव देहि पाय, पछतासी सुख राम कहें, लख 84 माँ। बोल राम। महाराज कहते हैं 43,20,000 वर्ष के बाद पापी से पापी जीव को मानव तन मिलता है, लेकिन अगर इस मानव तन में आके उसने सद्गुण धारण नहीं किया तो वो आनंद पद को नहीं जा सकता। वो और भी लोकों में जा सकता है, लेकिन आनंद लोक में जा नहीं सकता। महाराज कहते हैं आनंद लोक तुर बांधा, वे हंस जासी। सतगुरा जी राजस गावे बे, मिलिया हर्ष बिछड़िया उदासी। हियो छिल छिल आवे बे, आनंद लोक तोर बंदा, वे हंस जासी। आनंद लोक तोर बंदा, वे हंस जासी। सत्य स्वरूप मिलन को सत्य है, नेम प्रेम बिना भारी वे। लागी रे चोट शब्द की तन में, बिसर गई शुद्ध सारी वे। आनंद लोक तोरे बंदा, वे हंस जासी। आनंद लोक तोरे बंदा, वे हंस जासी। लाख बात की एक बात है, परगट काऊं बजाई बे। सतगुरा जी सुमन धूजन लागे, जब बंसी घट माही रे। आनंद लोक तुर बंदा, वे हंस जासी। जिसने सतगुरु धारण नहीं किया, जिसने सद्गुरु का भेद नहीं जाना, जो भजन नहीं सीखा, वो आनंद लोक में नहीं जा सकता। महाराज यही समझाते हैं कि हे मानो, अगर आनंद लोक में जाना है तो सद्गुरु को धारण करो, सतज्ञान को धारण करो, भजन करो। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, दो सुख दिया सुख होते हैं, दुख दिया दुख। कर्म जैसा करेगा वैसा तो फल भोगेगा, लेकिन वो भी आता जाता रहेगा। जो ज्ञानी है वो सतगुरु धारण करके, सत्स्वरूप को धारण करके, भजन का भेद सीख के भजन करते हैं। लाख बात की एक है, सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात। दरिया सुमिरन राम का कर लीजिए दिन रात। लाख बात की एक है, प्रगट कहूँ बजाई दे।
महाराज कहते हैं मैं प्रकट होके स्पष्ट सही निर्णय दे के बात करता हूँ कि अगर सद्गुरु धारण किया, सद्गुरु की पद की इच्छा हुई, सद्गुरु का पद लेने की मन है, तो सत्स्वरूप को धारण करो, सद्गुरु सद्गुरु को धारण करो और गुरु महाराज के प्रेम में उनके बताए द्वारा भजन के द्वारा, उनके सांसों सांस विधि के द्वारा भजन करके उस आनंद लोक में जा सकते। तो गुरु मिले और ऊपर से हमारा सत्संग चलता है। राम जी से हमेशा एक ही प्रार्थना करो, हे गुरु महाराज, जीवन में चाहे कोई भी सुख आए या दुख आए, लेकिन हमारा सत्संग नहीं छूटे, बस इतना ध्यान रखो। तो महाराज कहते हैं लागी रे चोट शब्द कीर्तन में, बिसर गई तूत सारी रे, बिसर गई तूत सारी रे। क्या सारी सुध बिसर गई? हमारा जब तब करनी योग सब छूट गया। अब हमारा एक रास्ता मिल गया और वो रास्ता है भजन का। हमको भजन मिल गया। लाख बात की एक बात है, लाख बात की एक बात है, बरगद गाऊं बजाई में, बरगद गाऊं बजाई में, सतगुरा जी सुमन भोजन लागे, सतगुरा जी सुमन भोजन लागे, जब बरसी घट माई में, जब बरसी घट माई में, आनंद लोग तोरे बंदावे। लाख बात की एक बात है, सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सुमिरन राम का कर ली जो दिन रात। सारे बात का सार यही है, जीवन का सार यही है कि जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। सब डोलना बांधे धर्म तेरा, नेकी पर चलना कर्म तेरा। सच बोलना धर्म तेरा, नेकी पर चलना कर्म तेरा। जो नेक राह अपनाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो नेक राह अपनाएगा, बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। सब जीवों का कल्याण तू कर, दया धर्म
कुछ दान तू कर, सब जीवों का कल्याण तू कर। दया धर्म कुछ दान तू कर, बेकार ये काम न जाएगा, जीवन में बड़ा सुख आएगा। बेकार ये काम न जाएगा, जीवन में सुख आएगा। जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। तू कभी किसी को सताना ना, और दिल तो किसी का दुखाना ना। तू कभी किसी को सताना ना, और दिल तो किसी का दुखाना ना। जो रोते हुए को हंसाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो रोते हुए को हंसाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। बोलो राम। अभी तक तो मैं भटक रहा था, जप करने में, तप करने में, यज्ञ करने में, ये भटकन पड़ा हुआ था। क्यों? हमने कभी गुरु नहीं बनाया, गुरु के ज्ञान को धारण नहीं किया, सच्चा रास्ता मिला, इसलिए भटक रहा। इनका देखा, इनके यहाँ बहुत भीड़ है, इनकी संगत अच्छी है, बड़ा जोरदार माइक वाइक लगा हुआ है, खूब ढेर सारे साज बाज वाले बैठे हैं। हमारे राम सनैयों का जितने में सत्संग हो जाता है पूरा, उतना बड़े बड़े आचार्यों के सत्संग में बाजा बजाने वाले ले जाते हैं, उतने में भी नहीं आते। एक ढोलक बजाने वाला 1000 रुपया रोज लेता है, और 7 दिन बजाया तो 7000 रुपया तो एक ढोलक वाला ले गया, हारमोनियम वाला ले गया, तबला वाला ले गया, बैंजो वाला ले गया। 60-70 हजार रुपया तो खाली बाजा वाले ले जाते हैं। अपने नाम से नहीं होगा, भंडारा हो जाता। इसीलिए ये गड़बड़ है, इसीलिए लोगों को विश्वास नहीं होता, क्योंकि सस्ती चीज लोगों को लगता है कि ये बहुत खराब है। आयुर्वेद में बहुत दम है, लेकिन आयुर्वेद की दवा कोई खाता नहीं। क्यों? अरे ये क्या करेगा, काढ़ा पीने से क्या होगा? जब तक 600 रुपए का एक कैप्सूल नहीं मिला, लोग बड़े आराम से करें। 25,000 का तो इंजेक्शन लगा, एक इंजेक्शन 25,000 का। उनके बताओ, तब भी इनका रोग नहीं भागा, कम से कम तब तो भाग ही जाना चाहिए। एक दिन देखा हमने, कैप्सूल के अंदर लोहे की कीलें भरी हुई, एक कैप्सूल के अंदर 3-3 कीलें भरी हुई थी लोहे की। आदमी दवा समझ के खा गया, कील पहुंच गई उसके पेट में, धीरे धीरे उसके पेट में अल्सर हो गया, घाव हो गया, कतड़ी भस्त हो गई और वो मर गया। ऐसा कैप्सूल मार्केट में बिक रहा है। तो मैं कहते हैं संसार में यही रिवाज है कि जब कोई चीज मेहनत से मिलती है ना, कष्ट से मिलती है, तो उसकी कीमत होती है। महाराज कहते हैं लाख बात की एक है, प्रगट कहूं बजाई रे, सतगुरु जी सुमन धूजन लागे जब बरसी कुरमाई। हमारे अंदर वो प्रेम जब तक नहीं आएगा, वो सत्य नहीं आएगा,
तब तक हम सतलोक में नहीं जा सकते। हम भटक रहे थे किताबी ज्ञान में, ग्रंथों में, वाणी जी में ये लिखा हुआ है, रामायण में ये लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में ये लिखा हुआ है, विष्णु पुराण में ये लिखा हुआ है, शिव पुराण में ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। लिखा किसने, बनाया किसने, पता है क्या? वो किस मानसिकता का था, बताया किसने? हमारा देश जब आजाद हुआ 6 बार जो शिक्षा मंत्री रहे वो हिंदुओं के खिलाफ थे, और उन्होंने शिक्षा में ऐसा बदलाव कर दिया, ऐसा बदलाव कर दिया कि हम लोग क्या पढ़ने लगे हमें पता ही नहीं। कब पढ़ते पढ़ते हम भटक गए हमको पता नहीं। जो पढ़ाया जाता है वही सीखते, वही बच्चे समझते। हमारे बच्चे एक जगह में सत्संग करते समय बोला सांसों सांस भजन करो, तो एक बच्चा बोला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सांसों सांस। हमने अब हो गई हद। तो हमने उनके मम्मी पापा से पूछा मेरी लड़का क्या बोल रहा है, तो समझे गुरु जी गंवार है, पढ़ते हैं। हमने तो मजाक में कहा, हमने भाई हम तो एक आदमी है, कुछ बोला इसमें मैं नहीं समझा क्या कह रहा है। कि गुरु जी वो कह रहा है असल में क्या है, गुरु जी हिंदी बिल्कुल नहीं जानता। हमने मन में उनको कहा धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, हिंदुस्तान में रहते हो हिंदू और हिंदी नहीं जानता। क्या संस्कार देना चाहते हो बच्चे को? आज एक रास्ते में एक आदमी ने आज या कल कोई बात कर रहा था, बताया बहुत अच्छी बात कि बच्चों को कौन बिगाड़ता है, उसकी माँ। कैसे बिगाड़ती है? बच्चा रोने लगा, मोबाइल पकड़ा दिया। बच्चा टच स्क्रीन का मोबाइल है, ज्यादा बटन भी नहीं दबाना है, इधर उधर किया कुछ न कुछ निकल ही आता है। बच्चे का दिमाग बहुत तेज होता है और फट समझ जाता है ये बटन दबाने से ऐसा करने से ऐसा होता है, वो जान जाता है और सीख जाता है। तो फिर मम्मी पापा इसको ना कैसा भी मोबाइल तो पासवर्ड खोल ही लेता है। हमने कहा भाई रहता है, इसको सांसों का पासवर्ड खोलना सिखा दो, सदगुरु से मिला दो, इसको ज्ञान सिखा दो। भाई कहते हैं जा गुरा संग नाम घट जागे से सदगुरु से धारो दे। संसार में साधु भी तो बहुत घूम रहे हैं और सबके गिरुआ वस्त्र है और सब बढ़िया से बढ़िया बनवा के गेरुआ वस्त्र पहन के आजकल घूम रहे हैं। कमी नहीं है साधु संतों। अभी मास्टर साहब हंस के कह रहे थे कि सुनाने वाले 3 हैं और सुनने वाले तो एक भी नहीं दिख रहे। हमने आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। सुनाने वालों की कमी नहीं है, सुनने वालों की कमी हो गई। आपके पास समय ही अपने जीवन को सुधारने के लिए समय दें। हम कहाँ जाएंगे इसको समझने के लिए समय नहीं है। हमारा क्या होगा सब क्या कहते हैं, अरे जो अंत में होगा देखी जाएगी। देखी क्या जाएगी, वो तो परमानेंट हो ही गया। लेकिन वो 84 लाख योनि में जाने के बाद ये बहाना नहीं चले कि देखी जाएगी। एक बार 84 लाख योनि में घुस गए तो 9 लाख प्रकार का जल का जीव बनना पड़ेगा। 10 लाख प्रकार के पक्षी होते हैं उड़ने वाले, वो बनना पड़ेगा। 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं, बनना पड़ेगा। 20 लाख प्रकार की वनस्पति होती है, बनना पड़ेगा। 30 लाख प्रकार के पशु होते हैं, बनना पड़ेगा। इनसे बचना है, इनसे डरना है तो सद्गुरु की तलाश करना। हमारा ही कहते हैं कह सुख राम सोई जन साचा, साचा सतगुरु जो वे, साचा सतगुरु जो वे करणी बिना नाम घट जागे, अखंड उजाला होवे। अखंड उजाला मतलब अखंड ज्ञान आ गया हमारे अंदर। अब हमको संसार से डर नहीं लगता। जैसे ऐसे समझो, आज हम आपके यहाँ मुरादाबाद आए
3 साल के बाद आए। 3 साल हम कहीं थे कि नहीं थे, और दुख में नहीं थे या सुख में थे, जैसे भी रहे, लेकिन वो 3 साल बीत ही गया। हम आए ना, कितने दिन के लिए आए? 5 दिन के लिए। तो ये 5 दिन का सुख दुख और 3 साल से कम ज्यादा थोड़ी है, नहीं? जब 3 साल कट गया तो 5 दिन क्यों नहीं, वो भी कट जाएगा। संसार में जो ऐसे ज्ञान से रहता है कि ये जगत का सुख और दुख थोड़ा है, कितने साल का? 75 साल का। बाकी 750 लाख वर्ष वो हम जब नरतन में आए थे तो आने से पहले कहीं थे, तभी तो आए थे, तभी आए ना। और जब आए हैं तो जाएंगे, तो सतर्क रहो, सावधान रहो। किसके लिए? कि जाएंगे कहाँ? तो उसके लिए महाराज कहते हैं राम 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 राम। सतगुरु आय सबे विद भाई, न्यारो हेत करे कहाँ जाई। आसुन मेहर किसी विद न्यारी, और मेहर में सब विद सारी। बोलो राम। महाराज कहते हैं वेद, भेद, लवेद और छिचम, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राज, ये 4 प्रकार की भक्ति है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राज, और सबको देने वाले अलग अलग गुरु हैं। जहां बुरा संग नाव घट जागे, से सतगुरु फिर धारो। नफो वस्तु में नहीं है। अगर ये प्याज 6 रुपया किलो है तो देखो, कोई आधा काट के फेंक दे, कोई इधर कर दे। अगर यही 120 रुपया किलो मिले, एक बार हुआ था ना, 80 रुपया किलो प्याज हो गया था, 100 से ऊपर, तो ढाबा में लोग सेव का सलाद खिलाते थे, प्याज का सलाद नहीं थे, महंगा था। ऐसे ही महाराज समझाते हैं कि जब हम उसका भाव बढ़ा देते, गुरु का भाव बढ़ा देते, तो हमें लाभ बहुत होता है, और भाव नहीं है तो लाभ नहीं। सबसे मूल बात है भाव में, नफो वस्तु में नहीं है, नफो भाव में है। भाव भी होना किशनदास बैठा पूंजी को। फायदा तो है, लेकिन किसमें? भाव है, गुरु में नहीं। हमारा जैसा भाव होगा हमको वैसा ही फल मिलेगा। तो सतगुरु माए सदैव विद भाई, जैसे एक पेट की पूजा कर ली, पेट को भर लिया, तो आंख, कान, दांत, नाक की सेवा करने की जरूरत नहीं रहे। ऐसे जिसने एक राम भजन कर लिया, अब उसको कोई चीज करने की जरूरत रही नहीं। आप किसी को मौसमी का रस पिलाओ, सेव का रस पिलाओ, 6 महीना पिलाओ, लेकिन रोटी खाने के मत दो, क्या हो? वो सूख जाएगा, शरीर उसका हित-पुष्ट नहीं दिखेगा, ताकत भले ही रहेगी, जीवनी शक्ति बहुत रहेगी, लेकिन देखने में कैसा लगे। लेकिन अगर 2 रोटी खाता रहे तो एक बार फल वगैरह कब मिले, नहीं मिले तो भी चलता है। ऐसे जो भजन करता है, जिसको सद्गुरु मिले हुए हैं, उसको और चीज करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो भाई कहते हैं सतगुरु माए सबे विद भाई, न्यारो हेत करे कहाँ जाए। अब करने की क्या जरूरत रहेगी?
आसन मेहर इसी विध न्यारी और मेहर में सब विध सारी। एक आदमी रात को जंगल में भटक गया, बहुत घना अंधेरा था, शेर बाघ चीता सब चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बहुत डर रहा था। उसको ठंड भी बहुत लग रही थी, बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। उसने केवल एक उपाय किया, उसका ठंड भी दूर हो गया, जानवर भी भाग गए, अंधेरा भी मिट गया। क्या किया उसने? बस लकड़ी जला ली। एक काम किया, खाली लकड़ी जला लिया तो उजाला हो गया। लकड़ी जला ली, गर्मी हो गई, आंच ताप गया, ठंड दूर हो गया, अंधेरा दूर हो गया, और जहां आग जलता है वहां जानवर नहीं जाते। कितना भी खतरनाक जानवर है, ये जंगलों में जब साधु संत भजन करते थे, अलाव इसीलिए जलाते कि उस अलाव की आंच को देख के शेर चीता बाघ उनके पास नहीं जाते। केवल एक काम किया, बस। ऐसे ही महाराज कहते हैं कि केवल राम रटो मन मेरा, ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग तेरा, केवल राम रटो मन मेरा। अब लकड़ी तो जलाता नहीं और वहीं चिल्ला रहा है, गुरुजी क्या हुआ? अरे शेर आ रहा है, शेर चिल्ला रहा है, भेड़िया आ गया, सांप आ गया, अंधेरा बहुत है, ठंड बहुत लग रही, गुरुजी कोई मेहर कर दो, कृपा कर दो। गुरुजी ने बताया है ना, आग जल, जीवन का सारा दुख चला जाएगा, बस राम भजन करो। हमारी कहते हैं राम 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 राम, राज जोग की यही उपाय, तन मन धन गुरु चरणामाई। ये राजयोग की भक्ति आएगी कैसे? हमको अपने गुरु पे विश्वास करना चाहिए। जब परीक्षित को 7 दिन के अंदर मरना तय था, तो उन्होंने 88,000 ऋषियों को बुलाया, नारद जी को बुलाया, व्यास जी को बुलाया, सब लोग आए। परीक्षित ने कहा कि जिसको 7 दिन में मरना है उसको क्या करना चाहिए, और जो इसको जवाब दे, जो इसका सलूशन निकाले, वो हमारे गुरु गद्दी पे बैठे। 88,000 ऋषियों ने हाथ उठा दिया, कोई रास्ता नहीं है, आपका कर्म है, आपको भोगना ही पड़ेगा। नारद जी भी बैठे थे, वो भी हाथ उठा दिए। फिर नारद जी हरिद्वार गए, सुखदेव जी महाराज जी से गुफा में मिले और उनको कहा कि आप परीक्षित के पास जाओ, शुक्रताल है ना यहाँ पे, शुक्रताल, वहां जाओ। परीक्षित अधोगति में जाने वाला है, उसे बचा लो। और सुखदेव जी आगे सीधे गुरु गद्दी पे बैठे और बैठ के बोले, बोल परीक्षित तुझे क्या चाहिए? तो वो बोले, महाराज जिनको 7 दिन के अंदर इस संसार से जाना है और पक्का है कि उसको अधोगति में जाना पड़ेगा, उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव जी बोले, पहले मुझे गुरु बनाओ। ऐसा क्यों बोले? उनको गुरु बनने का कोई शौक नहीं, वो तो बहुत ही त्यागी महात्मा। फिर वो क्यों बोले कि हमको गुरु बनाओ? शिष्य बनाने का उनको कोई शौक था, गुरु बनने का कोई शौक था नहीं। लेकिन
अगर आप अपने जीव का कल्याण चाहते हैं तो गुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो गुरु के वचन पे विश्वास नहीं होता। संत अगर कुछ बोलेंगे तो हमको विश्वास नहीं होगा, और विश्वास नहीं होगा तो कथा का फल चला जाता है। आप 5 दिन कथा सुनो, चाहे 15 दिन, चाहे 51 दिन सुनो, चाहे 2 महीने का चातुर्मास करा जाए, अगर आपको गुरु पे विश्वास नहीं है तो बेकार जाए, कथा का फल बेकार चला जाए। सुखदेव जी ने कहा कि अगर तुम मुझको गुरु नहीं बनाओगे तो जो मैं चीज समझाऊंगा तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। गुरु बोलते हैं तो हमारे बाण लगता है, और साधु बोलते हैं तो ये बात अच्छी कही बात, महाराज अच्छे हैं, बढ़िया गाते हैं, बढ़िया बोलते हैं, बस यही सुन के मनोरंजन करके हम हट गए, कोई लाभ हो जाए। तो राजयोग की यही उपाय, अगर आपको सचमुच आनंद पद में जाना है तो सदगुरु को धारण करो, क्योंकि सदगुरु बिना न मोक्ष भूप बिन पटा न दे, बादशाह बिन हुकुम जगत की खबर न दे, समुद्र न उतरी हो जाए नाव काष्ठ बिन सोई, हीरा रतन शर्माई वेद मर्जीवा होई, पारस बिन बहु पान लोह को आन लगावे, जन सुखिया सतगुरु बिना जीव मोक्ष नहीं जाए। ये जीव मोक्ष को कब जाएगा? बिना सतगुरु के। जीव मोक्ष कभी जा सकता है जब उसके ऊपर सतगुरु का मेहर हो। हाँ, और सतगुरु की मेहर किसके ऊपर होती है? जो सतगुरु के सन्मुख रहता है। तो राजयोग में यही उपाय कि तन मन धन गुरु चरणा माई, गुरु से कपट नहीं कर। गुरु से कपट करने से हमारे अंदर एक रेस भर के, जो इस बराबर आप लोग जे सिख राखे को तो भी कृपा ना बने ऐसी कुदरत। अगर तार का जरा सा भी कट लगा हुआ है, तार जरा सा भी डिस्कनेक्ट है तो बत्ती जलेगी? कहते महाराज जो जरा सा ही तो कटा है, जरा सा खिंच गया था, बत्ती नहीं जलेगी। ऐसे ही अगर गुरु से और शिष्य में केस बराबर आकर जरा सा भी कपट है तो वो असर नहीं करे। तो भाई कहते हैं और त्याग वैराग न होई, राम 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 राम, मेल्या तका तत्त सो जानियो, सब वैराग त्याग मन ठानियो। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि जिन्होंने त्याग और वैराग वृत्ति धारण करनी, त्याग किसको कहते हैं? त्याग कहते हैं कि संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार नाने दो, पानी में नाव चले तो चले, पर नाव में पानी ना आने दो, संसार में चाहे मन जाए। संसार में मन जाता है तो जाने को कोई बात नहीं है, लेकिन संसार मन में आके बैठ गया तो यही बंधन। नाव तो पानी में ही चलेगी, नाव जमीन पे नहीं चलेगी। तो पानी में नाव चलती है तो ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नाव में पानी आ गया तो। अभी हम किसी गांव में सत्संग करने जा रहे थे, तो भाई रे भाई, आज तक मैंने सुना कि सड़क में गड्ढा होता है। मैं उस गांव में गया तो वहां गड्ढे में सड़क दिखाई दे रहा, गड्ढे ही गड्ढे थे। तो हमको कहना पड़ता था जरा देखो कहीं सड़क दिख रही है, उसी में पहिया ले चलो। तो कहा गुरु जी सड़क तो दिख ही नहीं रही है, गड्ढा ही गड्ढा है। तो मुझे ध्यान आया, मैं देखो दुनिया सड़क पे गड्ढा बचा के चलती है, लेकिन यहाँ गड्ढे में सड़क खोदना पड़ता है।
महाराज इस संसार में मन जाता है कोई बुरी बात नहीं है, रोटी पानी तो संसार में ही मिलेगा। अब सबसे यही कह दोगे तुमसे मेरा मतलब नहीं, तुमसे मेरा मतलब, तो संसार भी कह देगा तुमसे भी मेरा नहीं, तो रोटी पानी कहां से? हाँ राजी, सबको राजी, हाँ ठीक है, अरे बेटा बहुत बड़ी, लेकिन मन से जाना भी ये मेरा है। जो ऐसा वैराग लेके भक्ति करता है वो आनंद तक हो जाता है। आशा तज निराश हो भक्ति नर कीजे, जिससे आप आशा लगाए हो ना, ये सब अंत समय में आशा टूटने वाला है, टूटने वाला। इसलिए अंदर से पहले से ही टूटे रहो, नहीं पहले से ही जान जाओ कि ये अपना नहीं। जैसे आप धर्मशाला में रहते हैं 2 रात 4 रात के लिए, आप जानते हैं कि आपका नहीं, तो आपको लगाव नहीं होता उससे, छोड़ते समय आपको दुख नहीं होता, लेकिन अपने मकान को छोड़ते समय दुख होता है, जहां आपने अपनापन मान लिया, इस जगत को आपने अपना मान लिया, जबकि ये आपको कुछ समय के लिए मिला हुआ है। तो महाराज कहते हैं घर को त्याग करे नर कोई, ले मुख जाए वन में सोई, ओ भी त्याग सहल रे भाई, पण तन मन धन हर प्यो नहीं जाई। बोलो राम। घर को त्याग करे वन कोई, घर को छोड़ के कोई वन में जाके रहने लगे तो वन में रहना कोई भक्ति का निशानी नहीं है। खाली वन में जाके रह ले तो वन में तो शेर सियार भील मानो सब रहते हैं, उनको भक्ति आ जाती है क्या? राम गृह क्या त्याग कहाँ घर बन है, फेर फार नहीं कोई रे, कह सुख राम सांची लिंग लागी, ताई मुगत नर होई। घर में रह के मुक्ति हो सकती है, घर में रह के आप मोक्ष में जा सकते हैं, जंगल में जाके भी आप मोक्ष नहीं जा सकते। अगर आपका मन निर्मल है, अगर आपकी भावनाएं शुद्ध हैं, आप घर में रहो, क्या जरूरत है घर छोड़ने। लेकिन कलयुग में तो वही साधु बनेंगे ना कि नार नुई घर संपत्ति नासी, और मूड मुड़ाए भय सन्यासी। घर में खाने पीने को मिलता नहीं, पत्नी एक होती है जो बुढ़ापे में खाने पीने का ध्यान रखती है, वो भी है नहीं, अब क्या करें। तो बढ़िया तो है कि आश्रम में ही चलो, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। घर में पैसा रुपया है नहीं, और ठिकाना है नहीं, तो क्या करें। ये तो बनावटी बात है। घर में रह के साधु बनना बहुत बड़ी बात है, गृहस्थी संत होना बहुत बड़ी बात है। गृह में रहे सांच नर बोले, भजन रात दिन हुई रे, आत्म चीन संता को माने तासम और न कोई। उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। देखो अपने घर में हैं, भजन कर रहे हैं, समय समय पे संतों को बुला लिया, उनसे सत्संग करवा लिया। अभी भाई साहब हमको एक हजर सुना रहे थे, सदगुरु तुमसे मिलने का सत्संग तो बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने कोई रिश्ता। हमारा भाई साहब का बहुत पुराना रिश्ता है। ये हमसे एक दिन के सीनियर आज बता रहे हैं कि हम आपसे एक दिन के सीनियर हैं। हमके जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं, 1 घंटा वाला भी बड़ा मान लिया जाता है कि हमने आपसे एक दिन पहले गुरु मंत्र लिया था, आपने बाद में लिया। मैं बिल्कुल मानता हूं आपको। और कितने प्रेम से बुला के सत्संग को करवाते हैं। तो गृह में रहे सांस नर बोले, भजन रात दिन हुई रे, आत्म चीन संता को माने।
संतों से प्रीति करे। भाई कहने लागा संता को प्रीत न कोई, और जब लग रूलियो पच पच खाजो माई उदय नहीं। दिन रात माला फेर रहे, दिन रात जप कर रहे, तप कर रहे, और बैठे बैठे संतों की निंदा कर रहे। करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो उदास। साधु संतों की जो लगातार निंदा करता है वो भूत और प्रेत योनि में अनायास ही चला जाता है, चाहे कितना भी जब तब करता हो। इसलिए गुरु बना के, गुरु धारण करके, गुरु के बताए रास्ते पे चल के हम जीवन को पार करते बड़े आसानी से। कठिन सवाल बड़े आसानी से हम पूरा कर सकते। जब मैं छोटा था तो मेरे गांव के मंदिर पे एक बाबा जी रहते। उन बाबा जी की हमारे पिताजी बड़ी सेवा करते। क्योंकि पिताजी बहुत सेवा करते थे इसलिए वो बाबा जी हमको बहुत प्यार करते। तो मैं मंदिर पे जाता था तो हमको हर काम में आगे रखते। मियां ये कर। गांव के बच्चे हमारे संग जाते थे, हमसे बड़े बड़े भी, लेकिन उनको कोई सेवा नहीं मिलती, हमको मिलती सेवा। तो हमारे अंदर एक अहंकार आता, देखा। लेकिन वो अहंकार हमारा फायदा कर गया कि धीरे 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 भक्ति में मन। अब मैं सोचूं कि अगर मैं इस तरीके से अपने को मेंटेन नहीं करूंगा तो ये बाबा हमको फिर हमारी ये कहीं दूसरे को ना बुला लें, नहीं, ये डर लगा रहता था। और इस अहंकार की वजह से मैं सात्विक कर्मों में ऐसी लगा। रामायण का पाठ करने के लिए बिठा देते तो मैं इतना लय से रामायण पढ़ता। तो जब कभी आने में देर हो जाती तो बाबा कहते नहीं अभी कोई रामायण शुरू मत करना, वो अच्छा बोलता है, उसको आना। तो आने के बाद मुझे लगता हाँ। तो सात्विक काम, सात्विक वृत्ति आप घर में रह के सीखेंगे तो धीरे धीरे हमारे संस्कार बन जाए। ये दिव्यांशु, हिमांशु, ये बहुत छोटे छोटे थे। साइकिल पे बैठ के आता था, एक भाई साहब बिठा के लाते थे वहां सिकोहाबाद। अब इसने देखा है सत्संग को, सुना है सत्संग को, सदगुरु की कीमत को समझा है। देखते हैं कि हमारे बाबा कैसे करते हैं, हमारे पापा कैसे करते हैं। वो देखते देखते संस्कार बन जाते। और वो संस्कार एक दिन में बनता नहीं, एक दिन में बिगड़ता नहीं, धीरे धीरे बनता है, धीरे धीरे बिगड़ता है। तो भाई कहते हैं या युग में तोरे बंदा वे बड़ भाग। वो बड़भागी हैं जिनको सदगुरु मिले, वो बड़भागी हैं जो राम नाम करते हैं। जब तब करनी जोग सु भजन समोने कोय, और प्रेम सब सुखराम कहें, नाम भजन नहीं। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, आज पहला दिन था, आप लोग आने में भी थोड़ा कंजूसी की है, लेकिन मैं तो ठीक 3 बजे बैठ गया। 4:30 अभी 4:30 4:45 हो गए। कल से 3 से 5 सत्संग किया करेंगे। आप लोग 3 बजे से पहले अगर आगे बैठ जाएंगे तो पूरा समय मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।